इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेनबो पार्ट 2 है, उसका पहला चैप्टर का पहला पैराग्राफ। देखते हैं क्या है। कह रहा है आई बिलीव डैट। जो लेखक है, तो लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कह रहा है कि आई बिलीव डैट। देखिए यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी ता है, ती है, हिंदी निकलेगा। मैं विश्वास करता हूं या मैं मानता हूं डैट कि द सिविलाइजेशन यानी सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने विकसित किया, इज मतलब है, यानी मैं मानता हूं कि भारत ने सभ्यता विकसित किया है, नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे विश्व से मिटाई नहीं जा सकती। यानी गांधी जी इस बात को स्वीकारते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित किया है उसे पूरे दुनिया से मिटाया नहीं जा सकता। आगे लाइन कहता है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर। कह रहा है जो हमारे पूर्वजों द्वारा बीज बोया गया है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। किस बीज की बात हो रही है? तो सभ्यता की बीज की बात हो रही है। यानी गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो सभ्यता के बीज बोए हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चला गया, रोम खत्म हो गया, यानी रोम की सभ्यता खत्म हो गई। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ, यानी ग्रीस भी खत्म हो गया, यानी ग्रीस की जो सभ्यता थी वो भी खत्म हो गई। द माइट ऑफ द फेरोज, ये जो फेरोज है, फेरोज क्या होता है? तो कहा जाता है जो ग्रीक में जो मिस्र में शासक हुआ करते थे उनको फेरोज कहा जाता था। तो कह रहा है द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, यानी फिरोजों की शक्ति क्षीण हो गई। यानी किसकी शक्ति? तो फिरोज जो थे उनकी भी शक्ति क्षीण हो गई, यानी सभ्यता के बारे में ही बता रहा है कि उनकी भी सभ्यता क्षीण हो गई। जापान हैज बिकेम, जापान बन चुका, हो गया, वेस्टर्नाइज यानी पश्चिमी रंगों में रंग गया। जापान क्या हुआ? तो अपना सभ्यता खो दिया और पश्चिमी रंगों में रंग गया, अर्थात पश्चिम की सभ्यता को अपना लिया। और चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी चाइना की सभ्यता कैसी रही, वो अपनी पुरानी सभ्यता खो दी या है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर, लेकिन जैसे भी हो भारत स्थिर बना रहा, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने किस नींव पर? तो अपने गहरे नींव पर, यानी भारत की सभ्यता अपने गहरे नींव पर टिकी रही। द पीपुल ऑफ यूरोप, द पीपुल ऑफ यूरोप यानी यूरोप के लोग, यानी यूरोप वासी, लर्न देयर लेसन, सीखते हैं अपना पाठ, फ्रॉम द राइटिंग्स, किससे? तो लेख से, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी ग्रीस और रोम के जो लेखक हैं, जो कुछ राइटिंग, कुछ जो लेख लिख कर रखे हैं उससे ये सीखते हैं। विच कह रहा है कि विच एग्जिस्टेंस नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, उनसे सीख रहे हैं जिनकी अपनी ही गरिमा बहुत दिनों तक नहीं रही। किनसे सीख रहे हैं? यानी उन लोगों से, उन लोगों के लेख से सीख रहे हैं जिनकी अपनी ही गरिमा नहीं रही, बहुत लंबे समय तक नहीं रही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के क्रम में, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम यानी उनसे सीखने के क्रम में। किनसे सीखने के क्रम में? तो ग्रीस के लोगों से और रोम के लोगों, रोम के लेख से। द
यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपवासी इमेजिन करते हैं, मानते हैं दैट की दे विल अवॉइड द मिस्टेक, वे लोग उन गलतियों को अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी जो ग्रीस में या रोम में जो गलतियां हैं उसे छोड़ देंगे। एंड रोम कह रहा है कि ग्रीस और एंड रोम, रोम की जो गलती है और ग्रीस की जो गलती है वो उसे छोड़ देंगे, ऐसा वो लोग मानते हैं। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 1। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 के तरफ चलते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, किन सबों के बीच बाबू? तो बहुत सारी उथल पुथल हुई, बहुत सारी सभ्यताएं आई, चली गई, खत्म हो गई। इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, यानी भारत स्थिर बना रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी गरिमा है। भारत जो स्थिर बना रहा, यही इसकी सम्मान की बात है और यही इसकी इज्जत की बात है। आपसे क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इंडिया रिमेन्स डॉट डॉट दे देगा, आप याद रखेंगे इमोवेबल, इमोवेबल। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज अ चार्ज, इट इज अ चार्ज, यह एक चार्ज है, यानी एक आरोप है, यह एक आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। भारत के खिलाफ यह आरोप है दैट की हर पीपुल, इसके लोग, आर शो अनसिविलाइज्ड, बड़े असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं, एंड स्टोरिड, यानी जिद्दी हैं। भारत के खिलाफ, यानी भारत के लोगों के खिलाफ यह आरोप है कि भारत के जो लोग हैं बड़े ही असभ्य हैं, बड़ा ही अज्ञानी हैं और बड़ा ही मंद बुद्धि के हैं, यानी जिद्दी हैं। दैट की इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों अज्ञानी कह रहा है? क्योंकि कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, कि उन्हें इंड्यूस देम, यानी उन्हें प्रेरित किया जा सके, टू एडॉप्ट एनी चेंज, यानी किसी चेंज को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। और इसीलिए हमें क्या कह रहा है कि हम लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं। आगे गांधी जी कहते हैं इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो आरोप है हमारे खिलाफ, ये 3 आरोप जो लगे हैं अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड का, यह हमारे गुण के खिलाफ है। What we have tested and found true on the anvil of experience, करा कि जिसे हम लोग अनुभव के न्याय पर परखे हैं और पाए हैं कि वह सत्य है। वह क्या है? सत्य है। आगे कहते हैं गांधी जी कि वी डेयर नॉट चेंज, हम साहस नहीं कर सकते उसे बदलने का। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतेरों ने भारत के ऊपर अपना राय थोपा। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और वह स्थिर बनी रही। दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी खूबसूरती है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशाओं की प्रहरी है, रक्षक है। तो ये था पैराग्राफ नंबर 1 और 2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।